तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे पास चैप्टर लाइफ प्रोसेस, हम इसका ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है और किस प्रकार से आपको एग्जाम में इसके बारे में स्टडी करनी है और लिख कर के आना है। तो चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है या क्यों न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको डिस्कस करके आना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है कि किस प्रकार से इंडिविजुअल खुद से अपने फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और किस प्रकार से हेटेरो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब इसी प्रकार से ऑटोट्रोपिक आपसे पूछ लेता है कि ऑटोट्रोपिक के अंदर किस प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे कि हमारे पास 2 टाइप्स है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। इसके बारे में आपको जानना है कि किस प्रकार से फोटोसिंथेटिक के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक के अंदर हमें देखने को मिलेगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। और सैप्रोफाइटिक ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करके आना है या पढ़ना है। अब देखो, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जो कि 2017, 2020 और 2021 में बार बार रिपीटेड है। तो नोट्स को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब ये पीडीएफ को आप ovis.live से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है कि किस प्रकार से क्लोरोफिल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये इक्वेशंस होती है। और जो हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि लगभग हर ईयर आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अब आपको नेक्स्ट है स्टोमेटा, कि किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन होता है, किस प्रकार से क्लोज होता है। आपको इसके डायग्राम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में याद करना है और इसको प्रॉपर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस है जो लगातार आपसे पूछे गए हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब एक स्टोमेटा की आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, जिसमें गार्ड सेल्स किस प्रकार से फंक्शन करती है, किस प्रकार से यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो मुझे लगता है पीडीएफ को एक बार पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस इजीली आप कर पाओगे। स्टूडेंट्स, ये आपको दिखा रखा है न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा के अंदर किस प्रकार से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स है, किस प्रकार से फूड पार्टिकल्स इसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किस प्रकार से फूड को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। अब ये पैरामीशियंस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वह अमीबा। तो अमीबा के बारे में आपको प्रॉपरली पढ़ करके जाना है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको डिस्कस करना है कि माउथ के अंदर किस प्रकार से प्रॉपर फूड डाइजेस्ट होता है, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन क्या होता है, कौन सा एंजाइम्स हमारे माउथ के अंदर होता है जो प्रॉपरली फूड को ब्रेक करने या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। जैसे कि हमारे पास लीवर है, तो लीवर के बारे में डिस्कस करना है। स्टोमक है, स्टोमक के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती है, कौन सा हार्मोन्स उसके अंदर से रिलीज होते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है, ये पढ़ करके जानना है। अब नेक्स्ट है, जैसे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी को हम तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ovis.live से जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप इसको याद करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा गया है कि किस प्रकार से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन सभी का क्या क्या रोल्स होता है, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि स्टोमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, क्यों करता है, स्टोमक के अंदर इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस सभी के बारे में आपको डिस्कस करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन। तो आफ्टर द डाइजेशन, डाइजेस्टिव फूड के अंदर से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ये एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए किस प्रकार से रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, किस प्रकार से ब्रीथिंग जिम्मेदार होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करके जाना है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, किस प्रकार के रेस्पिरेशन के अंदर ज्यादा मात्रा में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इन सभी को आपके बारे में, इन सभी के बारे में आपको
डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये पाथवे दे रखा है कि किस प्रकार से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, किस प्रकार से वो 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद मसल्स के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, इन सभी को आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के अंदर किस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है बिना एयर की प्रेजेंस में, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करके जाना है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशंस और एनारोबिक रेस्पिरेशंस टॉपिक से होने वाले हैं। तो इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पाथवे हैं जिसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस प्रकार से नसल कैविटी हेल्प करती है, किस प्रकार से एल्वोलाई हेल्प करती है, किस प्रकार से ब्रीथिंग में डायफ्राम हेल्प करता है, किस प्रकार से हमारे पास वॉल्यूम में एक्सचेंज होता है। तो इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करके जाना है, जहां से आपको क्वेश्चन पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट है ये रेस्पिरेशन के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बार बार रिपीटेड है, 2019, 21, 23, 25 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन सभी को आपको देख करके जाने हैं और इस पीडीएफ को आप ovis.live से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो जिस प्रकार से प्लांट के अंदर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना, और ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, तो उन सभी को आपको प्लांट के अंदर भी डिस्कस करके जाना है। किस प्रकार से एक्वेटिक जो एनिमल्स है जो कि पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, किस प्रकार से गिल्स के द्वारा वो ब्रीथिंग करते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, किस प्रकार से हार्ट हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करता है, हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, या हमारे जैसे कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है, कौन से चैम्बर्स के अंदर प्योर ब्लड होगा, किस चैम्बर के अंदर इम्प्योर ब्लड होगा, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करके जाना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। अब नेक्स्ट हमारे पास बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में जानना है। तो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है 3 प्रकार की, जैसे कि होती है आर्टरीज होती है, वीन्स होती है, कैपिलरीज होती है, कौन सी थिन है कौन सी थिक है, इन सभी के अंदर आपको डिफरेंस भी पढ़ करके जाने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, जैसे कि आपने पढ़ा है ओपन सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अब डबल सर्कुलेशन, किस प्रकार से हमारा हार्ट 2 बार ब्लड को पंप करता है, किस प्रकार से लंग से हार्ट के अंदर ब्लड आता है, फिर हार्ट से टिश्यू के पास जाता है, जिसको हम डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेड है, तो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने के बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम, तो किस प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द लिम्फ, किस प्रकार से लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, किस प्रकार से वो हमारी बॉडी के अंदर अगर इफ कुछ हार्मफुल पैथोजेंस वगैरह एंटर करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड लिम्फ और ब्लड, इसके अंदर डिफरेंस ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट के अंदर किस प्रकार से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर किस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि आपका पूरा वेस्कुलर सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन, कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से हमारे किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन वो हमारी बॉडी के अंदर से इस वेस्ट को रिमूव कराती है, किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और आपको एक कंप्लीट जो सिस्टम है इसके जो डायग्राम्स है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करके जाना है। और नेफ्रॉन, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो हमारे पास नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है इसको आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है कि किस प्रकार से हमारे पास ग्लोमेरुलर फंक्शन करता है, किस प्रकार से हमारे पास डीसीटी का फंक्शन होता है, क्या हमारे पास डीसीटी का फंक्शन होता है, किस प्रकार से यूरिन हमारे पास स्टोर होता है, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करके जाना है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक हेमोडायलिसिस, कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा यूरिन को बॉडी के अंदर से रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करके जाना है। लास्ट हमारे पास एक्सक्रीशन प्लांट्स, कि किस प्रकार से प्लांट्स अपने वेस्ट को बॉडी से निकालते हैं, किस प्रकार से हमारे पास लीव्स ओल्ड होने के बाद
फॉल होकर के नीचे गिर जाती है, कौन सा हॉर्मोन्स इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास हमारा लाइव प्रोसेस, जो कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब आपके बोर्ड एग्जाम लगभग शुरू होने वाले हैं, तो इस पीडीएफ को आप ovis.live पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं।